अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, बहार का आगाज़ तकरीबन हुआ जाता है और ऐसे मौसम में आपके गार्डन में जो है रंग बिरंगे फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। बहुत से फ्लावर्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं और कुछ सीजनल फ्लावर्स भी हम अपने गार्डन में लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे खूबसूरत फूलों के नाम और थोड़ी सी डिटेल जो कि आप इस मौसम में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। मार्च, अप्रैल और मई तक जो ये प्लांट्स हैं, इनके फ्लावर्स निकलते रहते हैं और आपके गार्डन की रौनक बढ़ाते रहते हैं। तो जनाब, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले ये जो खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं, ये है जैस्मीन का। अच्छा, जैस्मीन में आपको येलो कलर की जैस्मीन नज़र आ रही है। यूजुअली पहाड़ी साइड पे होती है, मरी वाली या इस्लामाबाद वाली साइड पे आपको मिलता है। और मेरे पास जनूबी पंजाब में तकरीबन ये 4 साल पुराना प्लांट है जो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम इसने ब्लूमिंग की है। बहुत ज़बरदस्त इस पर फ्लावर्स आ रहे हैं माशाल्लाह से। और इसके साथ साथ स्टार जैस्मीन, तो जैस्मीन का ये मौसम है। अगर आप जैस्मीन लवर्स हैं और खुशबूदार पौधे आपको पसंद है तो जैस्मीन को अपने गार्डन में लाजमी ऐड करें। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट रेनेक्लेस की। देखने में बिल्कुल गुलाब की तरह लगता है बनावट इसकी, और इसके जो पत्ते हैं ऐसे दूर से लगता है जैसे गुलाब का पौधा हो, लेकिन बहुत ही डेलिकेट से इसके पेटल्स होते हैं टिश्यू की तरह। और बहुत से वाइब्रेंट कलर्स जो हैं उसमें आपको ये प्लांट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप अपने गार्डन में खुशबूदार जो है फूल ऐड करना चाहते हैं तो स्टॉक जो फ्लावर है ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप स्टॉक प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। बहुत खूबसूरत कलर्स में आता है। देखिए, गुच्छों की सूरत में इसके फूल खिलते हैं और बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है खुशबू होती है। तकरीबन 1 महीने तक ये जो फ्लावर स्टॉक है आपके पास लगे रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कार्नेशन प्लांट की। तो कार्नेशन में भी आपको 2 वैराइटीज़ मिलती हैं, एक देसी वैरायटी और एक ये जो आप देख रहे हैं ये इंडियन वैरायटी है। इंडियन वैरायटी मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं बहुत ज़्यादा घने खिलते हैं और ये प्लांट जो है हाइट में इतना नहीं जाता। उसके बाद फ्रेंड्स आप खूबसूरत कलर्स देख रहे हैं, ये जेरेनियम के हैं। जेरेनियम में भी आपको डिफरेंट वैराइटीज़ मिल जाती हैं और आप कटिंग के ज़रिए से इस प्लांट को बहुत ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट है, सर्दी गर्मी आपके पास रहता है। फ्लावर इस पे मोस्टली सर्दियों में आते हैं, लेकिन गर्मियों में भी इस प्लांट की जो खूबसूरती है वो आपके गार्डन में बनी रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम एक और परमानेंट प्लांट की बात करें जो साल के 12 महीने आपके गार्डन में रहता है, तकरीबन साल के 11 महीने तो लाजमी आपके पास ये फ्लावरिंग करता है, तो वो है बोगनविलिया प्लांट। सुपर हार्डी प्लांट है, बगैर किसी फर्टिलाइजर के आप इससे ब्लूमिंग ले सकते हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा और बहुत खूबसूरत कलर मिलते हैं। यहाँ पे आप देखें कि एक ही जगह पे लगे हुए मेरे ये 3 से 4 कलर आपको नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा भर के फ्लावरिंग आती है। कटिंग के जरिए से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। एक और कलर अगर आपको मैं मल्टी कलर दिखाऊं तो यहाँ पे ये पिंक और व्हाइट में है। तो बोगनविलिया भी एक ऐसा हार्डी प्लांट है जो अगर आप एक दफ़ा अपने गार्डन में लगाएं तो सारा साल रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये ब्लीडिंग हार्ट, तो तकरीबन साल के 8 से 9 महीने ये भी फ्लावर्स देता है। इसके साथ जनाब यहाँ पे एक कॉस्मोस लगा हुआ है, इसकी बर्ड्स बनना शुरू हो गई हैं। मल्टी कलर में ये है, अब देखें इसकी क्या कलर्स निकलते हैं। तो कॉस्मोस भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें बेबी सन रोज की, तो सकलेंट वैरायटी से इसका ताल्लुक है और जैसे अब धूपें निकलना शुरू हुई आप देखेंगे कि इस पे ये देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स निकलने लग गए हैं। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। सक्लेंट वैरायटी से इसका ताल्लुक है, तो बहुत ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो खूबसूरत सा प्लांट देख रहे हैं ये है जैपनीज हनी स्टॉक प्लांट और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ। आप अपने गार्डन में अगर पॉलिनेटर लवर जो प्लांट लगाना चाहते हैं वो इसको लाजमी ऐड करें। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा प्यारे जो हैं इसके फ्लावर्स निकलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कलांचू प्लांट की। तो कलांचू के भी इस मौसम में फ्लावर्स आप देखेंगे कि भर के निकलना शुरू हो गए हैं। ये देसी कलांचू है और आप देखिए माशाल्लाह गुच्छों की सूरत में इस पे फ्लावर्स आ रहे हैं। फ्लावर लाइफ अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 हफ्ते तक इसके फ्लावर्स टिके रहते हैं आपके प्लांट पे। तो कलांचू में आपको इंडियन वैरायटी भी मिलती है डबल पेटल्स में, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। थोड़े से हार्डी होते हैं, गर्मियों में इतना सर्वाइव नहीं करते, लेकिन अगर हम बात करें इस देसी वैरायटी की तो पूरा साल ये आपके गार्डन में रहते हैं, इनकी ग्रोथ चलती रहती है। और जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होना शुरू हुई आप देखेंगे कि इस पे फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं छोटे छोटे जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो आप अपने गार्डन में मुख्तलिफ कलर्स के लिए ऐड करना चाहते हैं। तो आइस प्लांट एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत एडिशन है। इसके फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप इसकी लीव्स की बात करें तो सकलेंट वैरायटी की तरह इसके लीव्स लगते हैं, भर के इस पे फ्लावरिंग्स होती है और आपके पास तकरीबन मई तक जो है इसके फ्लावर्स खिलते रहते हैं। इसके साथ जनाब यहाँ पे पेंसी लगा हुआ है। पेंसी में भी आपको डिफरेंट शेड मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कलर वेरिएशंस मिलती हैं। उसके साथ जनाब जरबरा, तो जरबरा और जिनिया इसमें भी आपको डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ मिलती हैं और डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत हार्डी प्लांट है। पूरा साल आपके गार्डन में रहता है, गर्मी सर्दी ये जो है ग्रो करता रहता है और सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग जो है वो भर के होती रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं नेस्टेरियम्स प्लांट की।
तो बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। ईटेबल प्लांट है, इसके लीव्स का कहवा भी बनता है, इसके फ्लावर्स का भी आप कहवा बना के ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है और आपके गार्डन में जो पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो नेशनम्स को भी आप अपने गार्डन में इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है फ्रांसिसिया प्लांट, जिसे यस्टरडे, टुडे और टुमारो के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो कलर्स हैं फ्लावर के, उसमें 3 तरह के जो कलर्स एट अ टाइम आपको नज़र आते हैं, क्योंकि जब ये फ्लावर खिलता है तो बिल्कुल पर्पल कलर का होता है और आहिस्ता-आहिस्ता लाइट होते-होते तीसरे दिन तक ये बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जनाब देखिए नन्हा सा मेहमान विनका प्लांट, सदाबहार का, अभी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इसने जो है फ्लावरिंग जो है शुरू कर दी है। अब यहाँ पे देखें सर्दियों के भी फूल लगे हुए हैं, साथ ही साथ जनाब विनका भी खिलना शुरू हो गया है। तो विनका भी एक परमानेंट प्लांट है, सर्दी-गर्मी आपके गार्डन में जो है फूल देता है। सर्दियों में इसके फूलों का साइज़ थोड़ा-सा छोटा हो जाता है, लेकिन गर्मियों में ये भर के फ्लावरिंग करता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जाते-जाते बेल आइकन का बटन लास्ट में प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।